ओके, तो जहाँ हमने कल छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। स्टेटमेंट्स पे आते हैं। जो कल हमने देख लिया 3 डिफरेंट केसेस, जो पॉसिबल केसेस हैं एक शाफ्ट के ऊपर स्ट्रेटनेस देने के। आज हम देखेंगे मेज़रमेंट का तरीका, अगर मैक्स मटेरियल कंडीशन हो या जब स्ट्रेटनेस की टॉलरेंस अप्लाई करी गई हो एक्सिस के लिए। ठीक है, तो एक तो ये है कि जब हम अगर कन्वेंशनल मेथड से अब टेस्टिंग कर रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं लाइक डायल इंडिकेटर का यूज़ करके, तब हमें जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि लेफ़्ट राइट 2 डायल इंडिकेटर लगाने पड़ेंगे, इसको रोटेट करना पड़ेगा। जो भी एवरेज आए डेविएशन होगा इनका, वो स्ट्रेटनेस की वैल्यू होगी और एवरेज डेविएशन का डिफरेंस मिनिमम टू मैक्सिमम। ठीक है, ये यहाँ पे इसको डिफरेंट इलस्ट्रेशंस हैं। ये जो 6 दिखाया गया, जैसे मैंने कल बताया था, 6 का मतलब ये ऐसा नहीं, 6 डायल इंडिकेटर डिफरेंट 2 डायल इंडिकेटर हैं जिनकी अलग अलग पोजीशंस दी गई हैं। इसके अलावा यहाँ पे इसको थोड़ा और एलेबोरेट किया गया है, रिगार्डलेस ऑफ फीचर साइज, ये वो जो भी है, इसको ये हम पहले भी पिछले वाले पेजेस पे डिस्कस कर चुके हैं, बट ये एलेबोरेशन है कि हाउ टू। अच्छा, ठीक है। ओके, तो वैसे कुछ ज़्यादा छूटा नहीं है, वही जो, एक मिनट आने दो, जो हमने कल डिस्कस किया था। ये वाला पेज हम ऑलरेडी किसी और स्लाइड में डिस्कस कर चुके थे, यहाँ पे मैक्स, जस्ट 1 मिनट। एक चीज़ है, इसको क्विक ट्रिक कह सकते हो कि अगर किसी GD&T कोई समझ में ना आए तो ये समझो उसका गेज कैसे बनेगा। अगर तुम्हें गेज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो समझो वो GD&T कैसे मेज़र होगी भी समझ आ जाएगा कि इसका गेज कैसे बनेगा। तो सिंपली अगर मैं स्ट्रेटनेस की बात करता हूँ एक्सिस के ऊपर, तो मुझे करना क्या है कि, कोई आया है क्या, टून की आवाज़ आई है। अच्छा, इस बाकी सारे लोग आराम से ज्वाइन कर लेते हैं, सिर्फ इसको रोहित को अलाउ करना पड़ता है। ओके, ठीक है। तो यस, तो अगर मुझे किसी GD&T को इमेजिनेशन में प्रॉब्लम आ रही है, हम कैसे चेक करें, उसमें कोई कन्फ्यूज़न है, सिंपल थिंक अबाउट गेज कॉन्सेप्ट क्या होगा इसका। अगर तुम्हें इसका गेज समझ में आ गया तो समझो उसको वो GD&T क्या कहना चाह रही वो भी समझ में आ जाएगा। तो लेट्स टॉक अबाउट द गेज। अगर इस टाइप का टॉलरेंस दी हुई है किसी शाफ्ट के ऊपर, इसका मतलब हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये एक्सिस की ज्योमेट्रिक टॉलरेंस एक्सिस को कंट्रोल कर रही है, ना कि सरफेस को। इस कंडीशन में हमें करना क्या है, सिंपल गेज आईडी क्या होगी, डाया का मैक्स मटेरियल कंडीशन प्लस जो भी हमारी टॉलरेंस है, तो इट विल बी, ठीक है, यस, तो ये बन गया ना 10.080। ठीक है, तो ये अपना गेज बन जाएगा। इसमें से अगर पास हो जाता है देन इट इज़ गुड, ओके, नहीं हो रहा है तो मज़े करो। ठीक है, इसके अलावा लेट्स गो टू नेक्स्ट वन। एक और चीज़ है, हमारी ड्राइंग्स पे इस टाइप से भी अगर दिखाई पड़ रहा है स्ट्रेटनेस को, ये जो स्टैंडर्ड है पॉसिबिलिटीज़ बता रहा है, हो सकता है ज़िंदगी में कभी देखने को ना मिले हैं, लेकिन मैं सारे पर्सपेक्टिव इसलिए कवर कर रहा हूँ कि कल को किसी बड़ी कंपनी में पहुँच जाओ और वहाँ पे ये सब चीज़ें, या हायर पोजीशन में पहुँच जाओ और वहाँ पे ये चीज़ दिखाई पड़े, ऐसा ना लगे कि मैं अनभिज्ञ हूँ, इससे जानता ही नहीं हूँ। तो फिर ये थोड़ा फील आती है कि अरे यार इतना एक्सपीरियंस, लोगों को, बाकी लोगों को फील आती है, खुद को तो नहीं आती कभी, बट बाकी लोगों को लगता है अरे देखो इतने सीनियर आदमी, इनको यही नहीं पता। उनमें से हो सकता है किसी जूनियर आदमी को पता हो। तो इसीलिए मैं सारे पर्सपेक्टिव्स कवर कर रहा हूँ। अगर एक बार नज़र गई होगी तो उस टाइम याद आ जाएगा कि मेरे को उस स्टैंडर्ड को रेफ़र करना है, भले इसका ये समझना है कि कैसे करना है, बट अगर ये पता चल जाएगा उस स्टैंडर्ड में है, मीन्स अपने GD&T के स्टैंडर्ड में है, वहाँ जाओ फटाफट देखो और 2 मिनट में ये समझ जाओगे कि मुझे इसका मतलब क्या है। तो ये एक दूसरा तरीका है स्टेटनेस को प्रेजेंट करने का, जिसमें
पर यूनिट लेंथ के ऊपर ये स्ट्रेटनेस डिफाइन करते हैं कि इसका मतलब ये है कि डाया .4 में हमारे पास पूरा टॉलरेंस जोन है, बट पर 25 मिलीमीटर लेंथ में ये कह रहा है कि 0.1 का डेविएशन अलाउड है, नॉट मोर देन दैट। क्योंकि बड़ा जोन है तो बड़े जोन पे उसने बड़ी टॉलरेंस दे दी, और ये कह रहा है कि छोटा जोन उसको और टाइट कर दिया टॉलरेंस को कि ठीक है पूरे पे मेरे को, मैं आपको 0.4 के डायमीटर का टॉलरेंस देता हूँ स्ट्रेटनेस पे, लेकिन आप लोकल जोन जो है ऐसा नहीं है कि वो हर जोन में 0.4 का अलाउ नहीं कर रहा है। वो कह रहा है कि 25 मिलीमीटर में, लाइक दिस वन, 100 में से, मतलब इसके 4 सेगमेंट्स हो जाएंगे, तो 25 मिलीमीटर में 0.1 का स्ट्रेटनेस पे डेविएशन अलाउड है। ये क्लियर है? तो इजी है। कोई सवाल हो तो बताओ, फटाफट फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। ओके नाउ अभी हम आते हैं स्ट्रेटनेस ऑन फ्लैट सरफेस। अभी तक हमने जो स्ट्रेटनेस देखी है सारी की सारी देखी हैं राउंड पे, एक्सिस पे, सिलेंड्रिकल बॉडीज़ पे। तो अभी अगर मेरे को टेढ़ापन तो किसी एक फ्लैट सरफेस में भी हो सकता है। तो अगर इस टाइप की चीज़ अगर मेरे को ड्राइंग पे किसी फ्लैट सरफेस की स्ट्रेटनेस कंट्रोल करनी है तो वो हम इस टाइप से प्रेजेंट करेंगे। और इसका मतलब ये होगा कि अगर मेरे को इस डायरेक्शन में करनी है स्ट्रेटनेस, ऐसा, इसमें वेवीनेस कंट्रोल करनी है तो 0.05 में। अगर मेरे को 0.05 में कंट्रोल करनी है एक डायरेक्शन में तो मुझे ऐसे शो करना पड़ेगा, और इधर वाली जो इसकी परपेंडिकुलर, इसका आइसोमेट्रिक व्यू ये है, इस डायरेक्शन में करनी है तो मेरे को दोनों को अलग अलग डिफाइन करना पड़ेगा, कंबाइन नहीं है। ये फ्लैटनेस की तरह नहीं है। ये अगर मैंने एक पूरे सरफेस पे डिफाइन कर दिया और पूरे पे अप्लाई हो गई, क्योंकि ये एक काइंड ऑफ लीनियर सेक्शन पे कंट्रोल कर रहा है ये। इसका मतलब ये है कि कहाँ गया, 0.5 की वेवीनेस ये वाली हर सेगमेंट पे, अगर मैं यहाँ चेक करूँ तो 0.5, इस जगह पे करूँ 0.05, यहाँ इस सेगमेंट पे चेक करूँ मैं इस सेक्शन पे तो भी 0.05 का वेवीनेस अलाउड है। ये जो 2 पैरेलल लाइंस की बात कर रहा है, तो ये पैरेलल लाइन, ये और ये पैरेलल लाइन ना होके इसके मतलब इस डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में है, यहाँ ऊपर एक पैरेलल लाइन खींचेगी और एक नीचे पैरेलल लाइन खींचेगी, और इस सेक्शन पे इसकी वेवीनेस चेक करी जाएगी जो कि 0.05 में होनी चाहिए। सिमिलरली अगर मैं इधर वाली की बात करूँ, ये जो टॉलरेंस जोन कंट्रोल कर रहा है, तो ये एक, मान लो मैंने यहाँ पे एक सेक्शन काटा, ठीक है, अलोंग दिस एज, तो यहाँ पे एक ऊपर पैरेलल लाइन खींचेगी और एक नीचे पैरेलल लाइन खींचेगी 0.1/2 करके, ठीक है, और उसके बीच में ये वाली जो एज है वो लाई करनी चाहिए। सिमिलरली अगर मैं किसी नेक्स्ट सेक्शन में एक 0.1 मिलीमीटर या 0.2 मिलीमीटर आगे बढ़ता हूँ तो उस सेक्शन पे काटता हूँ, तो वहाँ पे भी यही सीन होना चाहिए। मतलब इंडिविजुअल सेक्शंस पे मुझे चेक करना पड़ेगा एंड आई विल गेट द टॉलरेंस वैल्यू। ये क्लियर है? इसमें कोई क्वेश्चन है? ओके, कमिंग टू नेक्स्ट। जैकेशन तुम्हें भी क्लियर है ना? ओके, नाउ कमिंग टू दिस वन। ये थोड़ा कैची है क्या सीन कि जैसे कि हमने देखा था कि मीडियन एक्सिस पे, मतलब एक सिलेंडर का मध्य क्या होगा, उसकी एक्सिस, उसका मीडियन जो बीच होगा तो उसका एक्सिस होगा मीन एक्सिस, मीन कह लो, मीडियन प्लेन, मीडियन एक्सिस कह लो, या मीडियन जो भी होगी वो एक्सिस बनेगी, क्योंकि वो चारों तरफ से राउंड है, जहाँ से जिधर भी जिस सेक्शन में भी बीच में पहुँचोगे एक लाइन बन जाएगी वो। अगर मैं बात करता हूँ किसी चौकोर सेक्शन की, तो उसका जो मीडियन प्लेन होगा वो वास्तव में प्लेन होगा, ना कि लाइन। तो
अब जब हम 1982 पुराने वाले ASME Y14.5 को देखते हैं तो उसमें स्ट्रेटनेस इसके मीडियन प्लेन के ऊपर जो डिफाइन किया था, मतलब अगर ये कह रहे हैं कि मैं रेक्टेंगल सेक्शन की कोई बार हो, ठीक है, उसकी स्ट्रेटनेस मुझे डिफाइन करनी हो, तो पहले ये ऐसे डिफाइन करते थे, लेकिन उसमें कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता था कि ये जो स्टेटमेंट है वो किसी लाइन की स्ट्रेटनेस, 1D डायमेंशन जिसमें लंबाई हो, है ना, तो उस डायमेंशन को कंट्रोल करता है। लेकिन अगर हम इसको पहले, जब ये इन दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है, पहले तो ये बता दूं मैं, चाहे मैंने स्ट्रेट लाइन दे रखी हो 0.04, हो सकता है किसी ने कोई ड्राइंग पढ़ी हो 1982 से पहले की बनी हुई और डिज़ाइनर ने ऐसे बना के दिया हो, तो उसका मतलब भी वही है जो इसका मतलब है, फ्लैटनेस एट 0.04। ये स्टैंडर्ड कह रहा है। मैंने ऐसे किसी को प्रैक्टिस करते देखा नहीं, कोई लगाता नहीं है, कोई इस टाइप की चीज़ नहीं देता है, ठीक है। तो हो सकता है लोग अभी अपडेट ना हुए हों। तो 2009 की अगर मैं बात करूं तो हमें ये इस टाइप से दिखाई पड़ता है, मतलब 1982 से 2009 के बीच में ये हुआ करता था, एंड नाउ आफ्टर 2009 सिंबल को इन्होंने अपडेट कर दिया और इस तरीके का। अब ये ASME Y14.5 में जब स्ट्रेटनेस ऑफ मीडियन प्लेन देखोगे, रेक्टेंगल के मीडियन प्लेन की, सॉरी रेक्टेंगल सेक्शन वाले पार्ट के मीडियन प्लेन की, तो फिर अपने को ये वाला सिंबल दिखाई पड़ेगा, दिखेगा ही नहीं ये वाला, लेकिन हो सकता है कोई पुरानी ड्राइंग मिल जाए उसमें ये दिखाई पड़ जाए, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये भी सही है, इसका मतलब भी यही है, लेकिन अब ये ऑब्सोलीट हो गया है। तो लेट्स कम टू द पॉइंट। तो जैसा हमने बिहेवियर देखा था कि हम एक्सिस के ऊपर हमने जो टॉलरेंसेस, जो इंटरप्रिटेशंस लगाए थे, सेम टाइप के यहाँ पे प्लेन पे लगेंगे। टॉलरेंस जोन जो होगा ये वाला होगा, बड़ा वाला, एक मिनट, ठीक है। तो जो प्लेन के डेविएशन का, जो मीडियन प्लेन का डेविएशन अलाउड होगा 0.04 में, और जो गेज की बाउंड्री बनेगी वो ये वाली बनेगी, मीन्स मैक्स मटेरियल कंडीशन प्लस दिस टॉलरेंस, ठीक है। तो हम मोटा मोटा ये समझ लो कि अगर ये टॉलरेंस सरफेस पे अप्लाइड है तो उस कंडीशन में ये सिर्फ जो अपना मैक्सिमम जोन होगा वो मैक्स मटेरियल कंडीशन होगा, मतलब गेज बाउंड्री, और जब वो एक्सिस या मीडियन पे अप्लाई होगी तो मैक्स मटेरियल कंडीशन प्लस द ज्योमेट्रिक टॉलरेंस, वो मेरा गेज का की आईडी होगी, ठीक है। तो ये जो वर्चुअल बाउंड्री ऐसे समझो गेज की आईडी है। ये क्लियर है? क्या बात है, आज तो सब फटाफट क्लियर हुआ जा रहा है। ओके, ये सिमिलरली उसी का मैक्स मटेरियल कंडीशन को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। वहाँ पे जैसे मैंने कहाँ गया, पीछे जब मैंने शाफ्ट के ऊपर किया था सिर्फ मैंने 2 केसेस बताए थे, अभी यहाँ और एलोबोरेट किया गया है। ये देखो कि हर पॉसिबल डायमेंशन के ऊपर इन्होंने दिखाया कि अगर, जैसे हमने उस दिन बात करी थी कि अगर मैक्स मटेरियल कंडीशन पे 0.04 की टॉलरेंस है, इसका मतलब जो सबसे बड़ा है 16 जब होगा तो 0.04 की टॉलरेंस मिलेगी। जैसे जैसे वो कम होता जाएगा मुझे बोनस मिलता जाएगा, जितने पॉइंट विड्थ कम होगी उतने पॉइंट मुझे अपने टॉलरेंस में ऐड करके मिल जाएंगे। जैसे 16 है मैक्स मटेरियल कंडीशन, अभी 0.01 कम होता है तो मेरा 0.01 इधर बढ़ जाता है, ठीक है। 15.98 तो 0.06 हो गया, 15.9, 15.89, 15.5, ये क्या हो गया, 15.89, ओके बहुत ज़्यादा हो गया, इसकी वजह से पार हो गया 4, ठीक है। ठीक है, ये इसका इलस्ट्रेशन है कि आप गेज की फॉर्म में बना के दिया हुआ है,
अपर बाउंड्री गेज की बाउंड्री है, ब्ला ब्ला ब्ला। एक मिनट कहाँ चला गया, ज़्यादा आ गया बेटा। ओके, ये क्लियर हो गया। नाउ कमिंग टू ओके टिप ऑफ द डे। अभी फ़िलहाल मतलब ये आज की क्लास मेरी ख़त्म होने वाली है बस, इसके ज़्यादा मैंने करा नहीं है। हाँ, ये जैसे मैंने बताया कि इसको अगर स्ट्रेटनेस भी यहाँ मेज़र करोगे ना तो भी फ्लैटनेस जैसा ही कुछ बन रहा था। तो फिर इसलिए ही तो मैंने बताया कि यार 2009 में वाई GD&T मतलब ASME वालों को लगा कि क्यों एम्बिग्यूटी, क्यों प्रॉब्लम, मतलब क्यों कन्फ्यूज़न क्रिएट करना, जब इससे मैं मेज़र ही फ्लैटनेस कर रहा हूँ, जब इससे मैं मेज़र ही प्लेन का फ्लैटनेस कर रहा हूँ, तो वाई शुड नॉट आई डिफाइन हेयर अ फ्लैटनेस सिंबल। अगर मैं लाइन डालूँ, लीनियरिटी सॉरी स्ट्रेटनेस डाल रहा हूँ, तो भी जब मैं मेज़र कर रहा हूँ डिफरेंट सेगमेंट्स पे, तो प्लेन ही बन रहा है, सॉरी फ्लैटनेस ही कैलकुलेट हो रही है। तो उन्होंने यहाँ पे सिंबल को अपडेट किया और इसको बना दिया दिस वन। ठीक है, तो इसलिए ही मैंने इसको फ्लैटनेस के साथ ना एक्सप्लेन करके स्ट्रेटनेस के साथ एक्सप्लेन किया। और जब GD&T का वो जाओगे, क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड देखोगे, तो उसमें भी ये इसको स्ट्रेटनेस के तुरंत बाद इन्होंने फ्लैटनेस किया है। उसके बाद फिर फ्लैटनेस, जो फ्लैटनेस मैंने तुम्हें पहले पढ़ा दी थी, वो फ्लैटनेस फिर अगले चैप्टर्स में आती है GD&T के स्टैंडर्ड में। लेकिन वो पहले ही अपना कवर हो गया था, क्योंकि मैं कन्फ्यूज़न नहीं चाहता था। वो जो सिंपल दुनिया आज तक पढ़ती आ रही है उसे ही पढ़ लो, ये मिक्स करने से थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता था, इस वजह से मैंने छोड़ दिया उसको। ठीक है, और ये भी विदाउट डेटम हम देते हैं, ये जो फ्लैटनेस भी विदाउट डेटम देते हैं, स्ट्रेटनेस भी के लिए भी डेटम को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई बेस लाइन नहीं चाहिए। ओके, नाउ अब आते हैं जो टिप्स ऑफ द डे। जो हम लास्ट टाइम कुछ चीज़ें मेरे से रह गई थी, जो उसको मैंने, ये वैसे कल भी मैंने पढ़ा दिया था, पहले इसी को मैंने कवर किया था कि टोटल इंडिकेटर रीडिंग का मतलब होता है कि जब जो मेरा प्लंजर रीडिंग दिखाता है उसका मिनिमम माइनस मैक्सिमम, दैट इज़ टोटल इंडिकेटर रीडिंग। GD&T डेटम ओरिएंटेशन। अच्छा, एक और चीज़ है विद डेटम, ये चीज़ रटने वाली है, जो पहला वाला है कि जो GD&T विद डेटम होती हैं वो क्या कंट्रोल करती हैं, ओरिएंटेशन, मतलब सीधा रखा है, तिरछा रखा है, कितने एंगल पे है, तो रखा नहीं बल्कि कितना ओरिएंटेशन में डेविएशन अलाउड है, उसको कंट्रोल करती हैं। साथ में लोकेशन, इसकी पोजीशन क्या है उसको, साथ में ही उसकी फॉर्म को, फॉर्म इन द सेंस एक तरीके से आप कह सकते हो शेप को भी कंट्रोल करती हैं विद डेटम। जो GD&T विद डेटम होती हैं, अभी हमने वो एक भी पढ़ी नहीं है। GD&T विदाउट डेटम क्या करती हैं, केवल फॉर्म को कंट्रोल करती हैं। जैसे कि हमने देखा उसका टेढ़ापन, एक जो शेप है उसको कंट्रोल किया गया है। फ्लैटनेस, तो ऊपर की जो सरफेस है उसकी अनइवननेस को, ऊपर वेवीनेस को या चपटेपन को कंट्रोल करती है। तो क्या है, ये शेप है, आकार है। हाँ, लेकिन ये कहो कि इससे मैं इसकी ओरिएंटेशन को कंट्रोल करूं कि कैसा चीज़ रखी जाए, मतलब कैसी ज्योमेट्री में का ओरिएंटेशन कैसा होगा, इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एक तो ये की टेक अवे है जो रटने वाला है, और बाकी ये जो मैंने बताया टोटल इंडिकेटर रीडिंग का मतलब अपना क्लियर हो गया होगा। कल ही मैंने एक बार बताया था। तो फुल इंडिकेटर रीडिंग का मतलब है रिगार्डलेस माइनस से लेके प्लस तक मैक्सिमम जितना भी आता है उसको हम फुल इंडिकेटर मूवमेंट मानते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि इतना ही है आज के लिए। कल मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं हम क्या पढ़ेंगे, शायद प्रोफाइल पढ़ेंगे। ठीक है,
तो आज का एंड करते हैं और कल मिलेंगे।